हेलो एवरीवन। हम सबको पता है कि यूपीडब्ल्यूएससी इस टाइम अपने पूरे फार्म में काम कर रहा है। मतलब जो कैलेंडर है, कैलेंडर के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है उसका। तो कैलेंडर के हिसाब से अगर चलें तो 3 जुलाई 2022 को एक महत्वपूर्ण एग्जाम है। उसका नाम है बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम। महत्वपूर्ण इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 2019 में उसका विज्ञापन आया था, 3 साल हो गए। तो जो लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उनके लिए निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले जो बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी वो सन 2015 में आई थी। तो उसके बाद 4 साल बाद 2019 में वैकेंसी आई और उसके 3 साल बाद 2022 में एग्ज़ाम डेट आई है 3 जुलाई को, और प्रबल संभावना है 3 जुलाई को ही पेपर आपका होना है। तो अब हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं बोरिंग टेक्नीशियन के बारे में कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, शुरुआत में इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, और थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस आदमी का स्वभाव होता है तो वो भी कर लेते हैं कि जैसे आपको बोरिंग टेक्नीशियन की जॉब लग जाती है तो किन जॉब्स पे, किन किन पैरामीटर्स में किन जॉब से ये बेहतर हो सकती है आपके लिए, मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए इस वाले मुद्दे पे बात कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसके विज्ञापन में अगर जाएंगे, आपको मैं विज्ञापन दिखा ही देता हूँ। तो ये रहा यूपीडब्ल्यूएससी बोरिंग टेक्नीशियन, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन है बेसिकली ये, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन। तो ये इसका ऑफिशियल विज्ञापन है। विज्ञापन आया था 14 अगस्त सन 2019 को, और इसके बाद में जिसका विज्ञापन आया था वो कौन सा एग्जाम था, सहायक सांख्यिकी अधिकारी का। वो एग्जाम हो चुका है। उसकी वजह थी चूँकि उसमें एप्लीकेंट कम थे, 10,000 ही थे। इसमें 60,000 के आसपास एप्लीकेंट हैं टोटल 486 पोस्टों के लिए, और 4 ही ट्रेड ITI के इसमें मान्य हैं, जिसमें वायर मैकेनिक हो गया, टर्नर हो गया, फिटर हो गया, और एक कोई और है, मशीनिस्ट हो गया। तो इन्हीं 4 ट्रेड्स में अगर आपने ITI किया है तो इसके लिए आप एलिजिबल थे। तो इसका एग्जाम डेट है 3 जुलाई। इसका विज्ञापन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं अपने वीडियो में, वो है सैलरी वाला प्रोस्पेक्ट की, वेतन बैंड, वेतनमान, ग्रेड पे ये सब क्या है। तो इसमें आप देख लीजिए 5200 से, मतलब 5,200 से 20,200, और ग्रेड पे 1900 का है। 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 2 की सैलरी इसमें आपको मिलेगी। पद वगैरह आप जानते हैं 486 है और स्थायी नेचर का है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब आगे चलते हैं पुरानी जगह पे। चलिए, तो यहाँ आ गए, वहाँ गए थे विज्ञापन पे हम यही देखने के लिए कि लेवल 2 की ही सैलरी आपको मिलेगी उसमें, 1900 ग्रेड पे का उसमें लिखा हुआ विज्ञापन मैंने अभी आपको दिखाया। तो लेवल 2 जो 7th पे कमीशन है उसके अनुसार उसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 19,900 रुपये। DA इस समय के हिसाब से मान लीजिए कि इस बात की संभावना है कि 2022 के लास्ट तक मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग अगर हो जाए, तो 2022 के लास्ट तक अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तब तो शायद ये जो 34% अभी DA है ये बढ़ के 37% हो जाएगा। हर 6 महीने में ये रिवाइज होता है, और महंगाई के हिसाब से बढ़ता है। जो WPI और CPI मतलब कमोडिटी प्राइस इंडेक्स होता है उसी के अनुसार बढ़ता है। तो बढ़ना ही होता है, घटता होता नहीं है यूजुअली। तो मिनिमम 2 से 2.5% बढ़ता है, और 3% एवरेज मान लीजिए बढ़ता है। तो 2022 में दिसंबर में मान लीजिए अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो तब तक DA हो जाएगा 37%, लेकिन अभी है DA स्टेट गवर्नमेंट जो दे रही है 34%। तो अभी के हिसाब से आपकी सैलरी हम काउंट करेंगे। तो बेसिक पे हो गया 19,900 रुपये, DA हो गया 34% बेसिक का। तो 19,900 का 34% आप निकालेंगे तो ये आएगा 6,766 रुपये। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, DA का मतलब डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं। बेसिक पे का मतलब मूल वेतन जो होता है। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, गृह भत्ता या आवास भत्ता, ये 1,800 रुपये आपको अप्रॉक्स मिलेंगे। क्योंकि ये नियम था कि 27% से ज़्यादा जैसे ही ये बढ़ता है क्या DA, तो आपका HRA का जो स्लॉट पहले था 8%, 16% और 24%। 8% ग्रुप C वाले शहरों में, ग्रुप B वाले शहरों में 16%, और ग्रुप A वाले शहरों में 24%। ग्रुप A में 6 ही शहर शामिल हैं इंडिया के, उसमें मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया और हैदराबाद हो गया। ये 6 शहर हैं, उसमें ग्रुप A वाली सैलरी मिलती है, मतलब क्लास X वाली सिटी का, जिसमें 24% पहले बेसिक का मिलता था, लेकिन चूंकि अब DA बढ़ गया, 27% से सरपास कर गया, तो अब HRA भी बढ़ा दिए। HRA का अब स्लॉट बन गया 9%, 18%, 27%। समझ गए। तो अब 9%, चूँकि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन है, बोरिंग टेक्नीशियन की जरूरत किस में पड़ती है, लघु सिंचाई विभाग में पड़ती है। और वहाँ जो सिंचाई का काम है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पे लगभग 70% से भी ज़्यादा जो सिंचाई होती है नलकूपों के ही माध्यम से होती है, जिसको ट्यूबवेल आप कहते हैं, तो ग्रामीण एरिया में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो उसमें 18%, 27% HRA जोड़ने का कोई विशेष तात्पर्य है नहीं। और रेस्ट ऑफ द ईयर आप कहीं किसी शहर वगैरह में पड़ गए तो अलग बात है, नहीं तो ज़्यादातर ग्रामीण एरिया में ही आपकी पोस्टिंग होगी। तो 9% HRA आप जोड़ें तो आपके बेसिक पे, यानी 19,900 का 9% जब आप जोड़ेंगे तो ये मोटा मोटा 1,791 रुपये आएगा, जिसको अप्रॉक्स करके मैंने 1,800 रुपये मान लिया है। तो 1,800 आपका HRA हो गया। फिर अदर अलाउंसेज मान लीजिए 600 रुपये और अलाउंसेज हैं, जिसमें TPA मिलता है, मतलब वो चलने का, गाड़ी वाड़ी का, और बाकी सब चीज़ें मिला जुला के अदर अलाउंसेज अगर आप 600 रुपये एवरेज जोड़ें, ये ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, मिनिमम सैलरी जोड़ रहे हैं, ध्यान रखिए। तो ये पूरा आप जब काउंट कर लेंगे आप, बेसिक पे, DA, HRA और अदर अलाउंसेज, तो ये मिलकर आपका बन जाता है 29,066 रुपये। अब इस 29,066 रुपये जो हो गया, ये हो गया आपका ग्रॉस सैलरी। और आपकी ग्रॉस आपको नहीं मिलती, नेट मिलती है। तो नेट बनती कब है, जब ग्रॉस में से जो डिडक्शन करने होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो NPS आपका डिडक्ट होगा, और NPS कितने से डिडक्ट होता है, जो बेसिक पे आपका होता है उसमें जो DA बनता है, ये दोनों जोड़ दीजिए, उसका 10% निकाल लीजिए, यही NPS डिडक्ट होता है। तो 10% आपकी सैलरी डिडक्ट होगा और 14% गवर्नमेंट जमा कराती है। तो टोटल 24% आपका हर महीने आपके बेसिक प्लस DA का NPS के खाते में आपका जमा होता रहता है, उसी से आपको पेंशन मिलेगा बाद में।
चलिए, तो अभी 29,066 जो है, इसमें से 2,667 ये डिडक्शन हटा दीजिए। तो ये हटाएंगे तो आपका बन जाएगा लगभग 26,400 रुपये अप्रॉक्स पर मंथ। तो इस समय अगर आप असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन इस महीने मतलब आपकी ज्वाइनिंग होती है, या मान लीजिए दिसंबर तक ज्वाइनिंग होती है, तो 1,000 रुपये लगभग और बढ़ जाएंगे आपकी सैलरी के, 1,000-1,200 रुपये। तो ये जो 26,400 27,400 मतलब 27,500 रुपये इन हैंड मिलेंगे अगर दिसंबर 2022 में एज ए असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन आप ज्वाइन करते हैं तो सैलरी का होप्स हो कि आपको तगाजा लग गया होगा कि इस समय कोई नया अगर रिक्रूट हो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, तो उसको इन हैंड सैलरी मिलेगी 26,500 के आसपास। समझ गए? तो ये हो गया। अब इंक्रीमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो इंक्रीमेंट ये होता है कि जो आपका बेसिक पे है उसका 3% हर साल इंक्रीमेंट होता रहता है, जिसको एनुअल इंक्रीमेंट कहते हैं। और प्लस इंक्रीमेंट में 3% आपका हर 6 महीने के बाद डी ऑन एवरेज बढ़ता रहेगा। तो ये 2 चीज़ें आपके सैलरी में इंक्रीमेंट वाले फैक्टर होते हैं। तो जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाती है, और जब बेसिक बढ़ जाती है तो डी बेसिक पर बढ़ता है। तो एनुअल इंक्रीमेंट का आपके ओवरऑल सैलरी के बढ़ने पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मतलब जब बेसिक सैलरी आपकी बढ़ती है तो सब कुछ उसी के हिसाब से बढ़ता जाता है ना। तब डीए भी बढ़ता है बेसिक के हिसाब से, एचआरए भी बेसिक के हिसाब से बढ़ता है, बाकी अलाउंसेज बेसिक के हिसाब से ही बनते हैं आपके। तो इसलिए एनुअल इंक्रीमेंट बेसिक वाला साल में एक बार होता है, जो 3% आपके बेसिक का बढ़ता है। और जो डीए है ये हर 6 महीने के बाद रिवाइज होता है, और लगभग आने एवरेज 3% बढ़ जाता है। तो होप्स हो कि आप समझ गए होंगे। तो अभी मोटा मोटा कंक्लूजन के रूप में आप जान लीजिए कि अभी अगर आप लगते हैं क्या सहायक बोरिंग टेक्नीशियन उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत किस विभाग में लगेंगे, लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, तो उसमें आपको इन हैंड 26,000 रुपये प्रतिमाह वेतन के रूप में शुरू में मिलेगा। तो ठीक है, इतना जहाँ 25-26 हज़ार की जॉब के लिए इतनी मारामारी है, उसमें अगर इतना आपको मिल रहा है और वर्क प्रेशर भी एक सीमा में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैनेजेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये बढ़ना ही है, घटना तो है नहीं। अब जॉब प्रोफाइल के पास आते हैं। जॉब प्रोफाइल बड़ा सिंपल है, जैसे इसका नाम ही है, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन पद का नाम है, जिसको एबीटी कहते हैं इंग्लिश में, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन। विभाग का नाम क्या है? लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में आप देख लें तो सबसे ज़्यादा अभी भी नलकूप से सिंचाई होती है। नलकूप का मतलब ट्यूबवेल जिसे आप कहते हैं, और उसके बाद में नहरों से सिंचाई होती है, उसके बाद में तालाब, बावड़ी, इन सब चीज़ों से। नलकूपों की संख्या फिर आपके मन में होगा प्रश्न की कितने हैं। तो नलकूपों की संख्या, नलकूप का मतलब वो जो बोरिंग आप कराते हैं ना, प्राइवेट समरसेबल वगैरह, वो भी नलकूप के तहत ही आता है। तो जो राजकीय नलकूप हैं गवर्नमेंट वाले, वो इस समय 35,000 के आसपास है मान लीजिए। तो ये जो बोरिंग टेक्नीशियन, ट्यूबवेल ऑपरेटर, इनकी नियुक्तियाँ होती हैं इन्हीं राजकीय जो राजकीय ट्यूबवेल्स हैं, नलकूप है ना, इन्हीं के रख रखाव देख रेख के लिए होती है इनकी भर्तियाँ। तो राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय नलकूपों, वर्तमान में पूरे प्रदेश में लगभग 35,000 राजकीय नलकूप संचालित हैं, जिसमें ज़्यादातर तो 1.5 क्यूसेक वाले हैं, और कुछ उसमें 1 क्यूसेक वाले भी हैं। क्यूसेक का मतलब कितनी पानी उनके बोर से निकल रही है। तो 35,000 राजकीय नलकूप संचालित हैं, और इनके रख रखाव और संचालन का पूरा जिम्मा किसके ऊपर होता है? बोरिंग टेक्नीशियन के ऊपर होता है। उनके देख रेख का जिम्मा किसके ऊपर होता है? ट्यूबवेल ऑपरेटर के ऊपर, और उनके रख रखाव का, उनके संचालन का, कहाँ गड़बड़ी है, क्या चल रहा है, क्या खराबी हो गई है, ये सारा देख रेख, मतलब उसमें कोई खराबी अगर आ गई, मोटर में खराबी आ गई, तो उसके बनाने वगैरह का काम, वो देखने का काम बोरिंग टेक्नीशियन का होता है। और अलग अलग तरह के जो बोरिंग होते हैं आपके क्षेत्र में जहाँ आपकी नियुक्ति हुई है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितना गहरा करना है, कौन सा पाइप लगेगा, कौन सा तार लगेगा, ये सारी चीज़ें जब राजकीय पर्पज़ के लिए कोई बोरिंग होती हो तो वहाँ भी आपका काम होता है, उसका भी मैनेजमेंट आपको ही संभालना होगा। किसको? असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन को। तो ये 2 मोटे मोटे काम हो गए, ये मेजर काम है आपके पास। बाकी चुनाव के समय कहीं ड्यूटी लगा दे तो अलग ही बात है, वो आपका मेन काम नहीं होता। आपके मेजर काम जिसके लिए आपकी भर्ती हो रही है वो इसमें लिखा हुआ है, जॉब प्रोफाइल। प्रमोशन का वही है, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें जो आपका है ना, तो ऐसे असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में भी टाइमली प्रमोशन की इच्छा तो ना ही रखें। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात इसमें ये है कि अब गवर्नमेंट का निर्देश है कि अगर 10 साल आपने किसी पोस्ट पे सर्व कर लिया तो आपका पद बदले ना बदले, पदनाम बदले ना बदले, लेकिन आपको नेक्स्ट पे लेवल की सैलरी देनी शुरू हो जाती है, मतलब पेमेंट आपका बदल जाता है। तो एमएससीपी के तहत तो आप का पद असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन से बोरिंग टेक्नीशियन आप जब बने तब बने, लेकिन आप हर 10 साल के बाद आपकी सैलरी रिवाइज होती रहती है कि 1900 ग्रेड पे है तो उससे आपका ग्रेड पे नेक्स्ट टाइम बढ़ जाएगा। जो अगला प्रमोशन मान लीजिए बोरिंग टेक्नीशियन 2400 ग्रेड पे है तो 10 साल के बाद आप 2400 ग्रेड पे वाले पे स्थानांतरित हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला होगा सीनियर बोरिंग टेक्नीशियन, ऐसे जितने भी पद होंगे इसके उस हिसाब से होता रहेगा। तो प्रमोशन का कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर अगर आप वास्तव में पूछें एकदम ऑनेस्टली कि प्रमोशन का क्या हिसाब किताब है, तो काफ़ी स्लो है प्रमोशन का हिसाब किताब। कई बार आपको एक प्रमोशन लाइफ टाइम में मिल सकता है, मैक्सिमम 2 मिल सकता है, कई बार बिना प्रमोशन के भी रिटायर हो सकते हैं, लेकिन सैलरी बढ़ती रहेगी। मैंने बताया एमएससीपी के तहत तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब कंपैरिजन देख लेते हैं। तो कंपैरिजन जैसे रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में अगर आपको कंपैरिजन देखना है या कंपैरिजन करना कि कौन बेहतर होगा, तो वो तो जॉब का ऐसा हिसाब किताब है ना कि जितने लोग उनका अपने अपने हिसाब से उतनी प्रेफरेंसेज। परंतु अगर सही नज़रिए से देखा जाए तो मान लीजिए कि किसी ने रेलवे ग्रुप डी के लिए अपना जोन छोड़ के चेन्नई जोन, बेंगलोर जोन और या अपने घर से 1000-1200 किलोमीटर दूर जोन भरा है, तो उसका वर्क कल्चर भी आप जानते हैं, काम करना पड़ता है। रिलेटली रेलवे ग्रुप डी में काम करना पड़ता है, काम यहाँ भी करना पड़ेगा, लेकिन आप स्टेट के बाउंड्रीज के भीतर रहेंगे। लघु सिंचाई विभाग है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं है, सीजन के हिसाब से वर्क प्रेशर होता है। और जैसे बारिश में कोई काम नहीं, ना के बराबर। और भी ऐसे सर्दियों में भी कंपेरेटिवली कम है। गर्मी में जब ज़्यादा हाई समर होता है तो वहाँ थोड़ा बढ़ जाता है काम।
बाकी ओवरऑल देखा जाए तो वर्क प्रेशर आपका काफ़ी कम रहेगा। और अब अपने स्टेट में आपकी पोस्टिंग रहेगी, शायद पहली पोस्टिंग या दूसरी पोस्टिंग तक 3-4 साल आप अलग जिले में चाहे रहें, उसके बाद में आपके जिले में ही आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर होम सीकर है तो उसके लिए बेस्ट जॉब है। और मेरे हिसाब से तो जॉब का कंपैरिजन क्या ही करें, लेकिन रेलवे ग्रुप डी अगर आपको अपने जोन में नहीं मिलता है, अपने आसपास में, तो उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। अपने जोन में मिल भी जाता है तो ये 1900 ग्रेड पे है और रेलवे ग्रुप डी 1800 ग्रेड पे है। बस प्रमोशनल एस्पेक्ट में ये पीछे है, लेकिन अगर कोई होम सीकर है तो उसके लिए जॉब बहुत अच्छी है। एसएससी एमटीएस के कंपैरिजन में भी वही हाल चाल है इसका कि एमटीएस में अगर आपको अपने जिले में अपने यहाँ जिला कह रहा हूँ, अपने प्रदेश में पोस्टिंग नहीं मिलती है, दूसरे प्रदेश में पोस्टिंग मिलती है, तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा है। कौन सा? असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन कि अपने स्टेट में रहोगे, 2-3 साल 4 साल अलग सर्विस करोगे, उसके बाद में पोस्टिंग हो जाएगी आपके ज़िले में। एकदम मस्त मौला ज़िंदगी, और सैलरी बढ़ती ही रहनी है, सैलरी घटनी नहीं है। तो एसएससी एमटीएस के कंपैरिजन में मैंने बता दिया। बस एसएससी एमटीएस में ये होता है ना कि अब इसकी जॉब ग्रुप डी को छोड़ के ग्रुप सी लेवल का बना दिया। उसमें क्लरिकल खैर कहने के लिए काम अभी भी उसमें है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि 3 साल की सर्विस हो जाए, उसके बाद में अकाउंटेंट वाली और कई सारे प्रमोशन के एग्जाम में बैठ सकते हैं। एसएससी के थ्रू जो भी भर्तियाँ आती है ना, उसमें उनका डिपार्टमेंटल प्रमोशन वाला हिसाब किताब बड़ा अच्छा होता है, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। लेकिन वही है कि दूसरे राज्य में रहेंगे तो वहाँ दिक्कतें कई सारी हैं। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का फ़ायदा ये है कि यहाँ अपने राज्य में रह के आपको सर्व करना है, और वो डिपार्टमेंट है जहाँ बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं है, मैनेजेबल है, आप मैनेज कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो इन दोनों के कंपैरिजन में अगर आप होम सीकर हैं तो आपके लिए असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन ज़्यादा अच्छी है। कारण भी उसका इसमें लिखा हुआ है कि एबीटी इज बेस्ट फॉर होम सीकर। एबीटी मतलब असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन। लेस वर्क प्रेशर है, सीजनल प्रेशर है, गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बाकी बरसात में तो ना के बराबर ही है। यूजुअली विलेज साइड में पोस्टिंग होगी जहाँ कास्ट ऑफ लिविंग लो रहेगा, मतलब सैलरी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कम है। ग्रुप डी में भी ऐसा ही मिलता है, एमटीएस में भी ऐसा ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। और वहाँ फिर आपको बड़े बड़े शहरों में आपकी पोस्टिंग होती है। एसएससी एमटीएस में तो यही हिसाब किताब है, ज़्यादातर शहरों में पोस्टिंग होती है, तो वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा होती है, मतलब महंगा रूम मिलेगा रहने के लिए, फूडिंग वाला भी ज़्यादा जाएगा। यहाँ ग्रामीण साइड में होगा तो आपका ग्रामीण साइड में जो छोटे मोटे मतलब कुछ भी है, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेरेटिवली कम आएगा, तो आप ज़्यादा बचत कर पाएंगे, तो दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया मोटा मोटा पूरा असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के बारे में सब कुछ का मतलब जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या करना है, कौन से विभाग में आप रहेंगे, तो लघु सिंचाई विभाग में रहेंगे मुख्य अभियंता के अंतर्गत, और शुरुआत में इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी और प्रमोशन का क्या हिसाब किताब है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने मोटा मोटा देख लिया है। एमएससीपी हर 10 साल के बाद मिल जानी है, कंपेरिजन भी थोड़ा सा करके देख लिया है, बाकी आपकी जो भी हार्दिक इच्छा हो। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी जॉब है, और आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिली है और तो आपको बिल्कुल इसमें बैठना चाहिए। 60,000 एप्लीकेंट है, मुश्किल से 30-40,000 बच्चे बैठेंगे एग्जाम में, 486 पोस्टें हैं, तो अपॉर्चुनिटी बहुत प्यारी है। आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और टीएमपी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की पूरी समय तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल एकदम फ्री। तो इसी के साथ अब वाइंड अप करते हैं वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।